नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र अरोड़ा आज लेकर आया हूं एक नया वृत्तांत, जिसमें कि हम जानेंगे कि प्रेम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जब कोई भक्त प्रेम में डूब जाता है तो उसकी आंखें मानो परमात्मा की आंखें हो जाती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि हम वैसा ही देखते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं, या यूं कहें ये दुनिया हमारे मन का मैनिफेस्टेशन है, मन का दर्पण है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारे को बाहर दिखाई पड़ता है। एक बार की बात है, संत रामदास जी रोज भगवान राम की कथा किया करते थे। ये कथा जब आप रोज किया करते थे तो रोज ही कोई ना कोई वृत्तांत में हनुमान जी के बारे में जिक्र आया करता था, बताया करते थे, उनके जीवन के बारे में बताया करते थे। एक बार इतने ज्यादा शोर मच गया, इतने ज्यादा लोग राम भक्त हो गए और राम कथा में जाने लगे कि धीरे धीरे करके मानो कि सब जगह रामदास जी के ही चर्चे होने लग गए। यह सब देखकर एक बार हनुमान जी खुद उनकी कथा में पहुंच गए। राम कथा में जाकर श्री राम की कथा सुनने के लिए जाकर लोगों के बीच जाके बैठ गए। कथा में प्रसंग आया कि जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता मैया के पास पहुंचे तो वहां पर फूलों का रंग कैसा था। तो रामदास जी, संत रामदास बोले कि जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो फूलों का रंग सफेद था, सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। यह सुनकर हनुमान जी चौंक गए, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं वहां बैठे थे। हनुमान जी तुरंत उठ खड़े हुए, बोले संत रामदास जी, शायद हाथ जोड़कर बोले, संत रामदास जी आप शायद गलती कर रहे हैं। अशोक वाटिका में जो फूल थे उनका रंग तो लाल था, उनका रंग सफेद नहीं था। संत रामदास जी भी भगवान राम के पूर्ण शिष्य। आप बोले नहीं जी, फूलों का रंग बिल्कुल सफेद ही था। आप बोले कि नहीं, रंग तो लाल था। तो ज्यादा जब बात होने लगी, जब ज्यादा जगह होने लगी, तो हनुमान जी ने अपने असली रूप में आ गए, अपना रूप धर के सामने आके खड़े हो गए। बोले देखिए, मैं खुद हनुमान हूं, मैं तो चिरंजीवी हूं, इसलिए युगों युगों से ये कथा सुनाई जाती है, आज कोई नई बात थोड़ी है। और हनुमान जी बोले कि मैं खुद वहां गया था, आप यहां गलती कर रहे हैं, कई हजार सालों में शायद इसमें ये त्रुटि आ गई हो, आपके कथा में ये त्रुटि आ गई हो कि फूलों का जो रंग है वो बदल गया है। पर रामदास जी बोले नहीं जी, फूलों का रंग तो सफेद ही था। बात यहां तक कहां पहुंची कि बात तो भगवान श्री राम तक जा पहुंची। आप दोनों ही कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हुए। अंदर के लोकों में जहां परमात्मा खुद, भगवान राम श्री खुद, अगर हम देखें, खुद बैठे हुए थे। आप दोनों वहां पे प्रकट हुए, प्रसन्न पहुंचे, और पहुंचकर बोले भगवान राम, अब आप ही बताइए फूलों का रंग कैसा था। आप तो कुल मालिक हैं, आप तो इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, भला आप कैसे त्रुटि कर सकते हैं। तो भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी, फूलों का रंग तो सफेद ही था। यह सुनकर हनुमान जी बिल्कुल चौंक गए, बोले नहीं प्रभु, मैं माफी चाहूंगा, पर फूलों का रंग तो लाल ही था, मैंने खुद देखा था। भगवान श्री राम बोले कि असल में आपकी आंखों में का जो रंग था वो इतना लाल था, आपके अंदर इतना ज्यादा क्रोध उमड़ा हुआ था कि आपको वो सफेद रंग के फूल भी लाल दिखाई दिए। तो ऐसा नहीं, आप गलत थे, आप भी बिल्कुल सही थे, और संत रामदास जी भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि संत रामदास जी प्रेम पूर्वक भक्तिमय होकर राम कथा सुना रहे हैं, तो उनको वो जो फूलों का रंग है वो सफेद दिखाई पड़ता है। और आप क्योंकि स्वयं खुद वहां पर गए थे, आपको आंखों का जो रंग था वो लाल था, आपके अंदर जोश था, आपके अंदर क्रोध था, तो आपको जो रंग था, फूलों का रंग था, वो लाल दिखाई पड़ रहा था। आज की इस प्रसंग से हमारे को यह शिक्षा मिलती है
कि ये जो दुनिया है ये हमारे माइंड की मैनिफेस्टेशन है। यानी कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे को दुनिया दिखाई देती है। वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर हम अपने मन को ट्रेन करें, अपने मन को अपना दोस्त बना लें, तो ये दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। कल एक बार फिर हम मिलेंगे। इस साखी को, इस स्टोरी को, इस वृत्तांत को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हम कल आएंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नए प्रसंग के साथ, जिससे कि हमारे को हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिले। नमस्कार।